अब देखते हैं कि इनमें अंतर क्या होता है। वुडन मोल्ड, स्टील मोल्ड। तो वुडन मोल्ड क्या होता है कि कम ड्यूरेबल होता है, मतलब कि वो उसका टिकाऊपन कम होता है, वो जल्दी खराब हो जाता है। और स्टील मोल्ड अधिक ड्यूरेबल होता है, वो जो है अधिक टिकाऊपन होता है, वो ज्यादा दिन तक चलता है। वुडन मोल्ड ब्रिक अपेक्षाकृत कम अच्छी होती है। वुडन मोल्ड ब्रिक जो होती है वो स्टील मोल्ड ब्रिक की तुलना में जो है कम जो है अच्छी होती है, लेकिन स्टील मोल्ड ब्रिक जो है बहुत ही वुडन मोल्ड की तुलना में बहुत अच्छी होती है। वुडन मोल्ड हल्का होने के कारण अपेक्षाकृत अधिक ईंटें ढाल सकता है। ठीक है, वुडन मोल्ड क्या होता है, लकड़ी का बना है तो वो हल्का होने के कारण अधिक ईंट को ढाल सकता है। ठीक है, जबकि स्टील मोल्ड भारी होने के कारण वुडन मोल्ड की तुलना में एक दिन में कम ईंटें ढाल सकता है। ठीक है, तो मोल्डिंग के अंतर्गत हमने देखे दो मोल्ड, स्टील मोल्ड और वुडन मोल्ड, और उनमें क्या डिफरेंस है ये हमने देखा। अब देखते हैं इंटरनल डायमेंशन ऑफ मोल्ड। जो एक मोल्ड होता है, देखिए ऐसे होता है, ये मोल्ड हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये हैंडल हो गया मान लीजिए। ठीक है, तो हैंडल इधर साइड में होता है, तो ये मोल्ड हो गया। ठीक है, तो इसका जो इंटरनल डायमेंशन है, आंतरिक अंदर से अंदर का जो डायमेंशन है, हाइट और ये चौड़ाई, तो वो कितनी है। तो इंटरनल डायमेंशन जो होता है वो 21 गुणे 10 गुणे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, वो 21 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर मोटा और 10 सेंटीमीटर चौड़ा। तो जो मोल्ड होते हैं उनकी इंटरनल डायमेंशन 21 गुणे 10 गुणे 10 होती है, ये ध्यान में रखेंगे। अब क्या होता है, ऐसा क्यों रखा जाता है, क्योंकि जो ईंट तो होती है, ईंट की साइज होती है क्या 19 गुणे 9 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे हमने मोल्ड का जो इंटरनल डायमेंशन रखा है वो 21 गुणे 10 सेंटीमीटर रखा है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए रखा जाता है क्योंकि जो ईंट होती है वो सूखती है और इसके बाद से जब पकती है तो उसका जो डायमेंशन होता है वो 10 से मतलब 10% क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हमने तो मोल्ड में क्या गीली मिट्टी को डाला था और फिर वो क्या सूख गई और इसके बाद से हमने उसको पकाया, तो जब पकी हुई ईंट जो है बाहर निकलेगी तो उसका डायमेंशन जब हमने मोल्ड किया था, यानी कि ईंट को जब पाथा था, तो उस समय जो डायमेंशन था उसकी तुलना में 10% क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो अगर इंटरनल डायमेंशन 10 सेंटीमीटर है तो इसका 10% क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा, अगर 1 सेंटीमीटर घटा देंगे तो कितना बचेगा, 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई और 9 सेंटीमीटर उसकी मोटाई। और ये मान लीजिए कि ये 20 है, 21 सेंटीमीटर है, तो अगर हम इसका 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.1 सेंटीमीटर। तो अगर हमने 21 में से 2.1 या ऐसे फिगर में हम करें तो 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 19 सेंटीमीटर। तो इसीलिए जो मोल्ड होता है उसका इंटरनल डायमेंशन 21 गुणे 10 गुणे 10 रखा जाता है। अब क्या होता है, लकड़ी के मोल्ड की मोटाई जो है, लकड़ी का अगर मोल्ड है तो उसकी मोटाई को हम लोग 1 सेंटीमीटर, अगर स्टील का मोल्ड है तो उसकी मोटाई जो है 6 mm रखते हैं। ठीक है, तो इंटरनल डायमेंशन और उसकी ये मोटाई हो गई। ठीक, अब क्या देखते हैं, स्टॉक बोर्ड देखते हैं। स्टॉक बोर्ड क्या होता है, इसका उपयोग फ्रॉग बनाने के लिए करते हैं। स्टॉक बोर्ड का उपयोग क्या करते हैं, फ्रॉग बनाने के लिए करते हैं। स्टॉक बोर्ड जो होता है उसकी साइज क्या है, स्टॉक बोर्ड की साइज आप लिखेंगे 21 गुणे 10 गुणे 6, यहाँ पे ये सेंटीमीटर में है, 21 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 6 mm। ठीक है,
या इसको ऐसे लिख दें 0.6 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये क्या है, स्टॉक बोर्ड की साइज है 21 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर और गुणे 0.6 सेंटीमीटर। तो ये स्टॉक बोर्ड की साइज हो गई। और स्टॉक बोर्ड होता कैसा है, यहां पे मैं बना देता हूं, ये हो गया स्टॉक बोर्ड, ये क्या होगा इसकी मोटाई, और यहाँ पे ये जो होता है ये बाहर जो है उभरा हुआ होता है फ्रॉग बनाने के लिए। ठीक है, ऐसे ये बाहर निकला हुआ होता है और इसी पे जो है क्या, इसी पे यही क्या है फ्रॉग है, इसी पे जो है नाम लिखा होता है कुछ भी। ठीक है, तो ये क्या है स्टॉक बोर्ड है। इसका जो डायमेंशन है ये वाला क्या है 21 सेंटीमीटर और ये चौड़ाई क्या है, चौड़ाई है हमारा 10 सेंटीमीटर और इसकी जो ये वाली मोटाई है थिकनेस जो है ये 0.6 सेंटीमीटर या 6 mm। ठीक है, तो ये इसकी साइज होती है स्टॉक बोर्ड की। ठीक, अब इसका उपयोग फ्रॉग बनाने के लिए करते हैं। फ्रॉग होता क्या है, फ्रॉग को जो है ईंट के जो टॉप सरफेस पे क्या एक गड्ढा होता है वही फ्रॉग होता है। ठीक है, हमने बताया है इसको, एक बार और बता देते हैं। तो ईंट के सरफेस पे अगर हम देखते हैं तो ऐसे करके गड्ढा होता है। ठीक है, और इसमें कुछ नाम लिखा होता है, तो ये क्या है फ्रॉग है। ठीक, तो ये फ्रॉग कहाँ बनाया जाता है, ईंट के टॉप सरफेस पे बनाया जाता है। फ्रॉग की साइज, अब जो फ्रॉग बना है उसकी साइज क्या है 10 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर। देखिए ये जो फ्रॉग है तो इसकी जो ये लंबाई है यहां से यहां तक, ये जो इसकी लेंथ है ये क्या है 10 सेंटीमीटर। ठीक, और ये तो इसकी लंबाई हो गई। अब यहां से यहां तक जो इसकी चौड़ाई है ये क्या है 4 सेंटीमीटर। तो लंबाई और चौड़ाई जो है, लंबाई 10 सेंटीमीटर चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और इसकी जो गहराई है यहाँ पे ये जो अंदर की तरफ इसकी गहराई है वो क्या है, गहराई को हम लोग 1 सेंटीमीटर या कभी कभी 2 सेंटीमीटर रखते हैं। ठीक है, तो इसकी जो गहराई होती है 1 सेंटीमीटर, जनरली 1 ही सेंटीमीटर होता है लेकिन कभी कभी 2 सेंटीमीटर ले लिया जाता है। ठीक है, तो 10 गुणे 4 गुणे 1 या 2। ठीक है, तो ये जो है फ्रॉग की साइज होती है। अच्छा, फ्रॉग बनाने से वाल में ईंट की जो है बॉन्डिंग अच्छी होती है। अगर हमने ईंट के टॉप सरफेस पे फ्रॉग बना दिए हैं तो उसमें मोटार भरेंगे तो एक ईंट से दूसरे ईंट के बीच क्या पकड़ जो है मजबूत होगी, तो इसीलिए हम लोग फ्रॉग बनाते हैं। मैन्युफैक्चरर का नाम भी लिखा जाता है, इसलिए भी जो है हम लोग फ्रॉग को बनाते हैं क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर होता है उसका थोड़ा सा क्या प्रचार हो सके, आदमी उसको जाने और उसकी जो है बिक्री बढ़ सके, इस वजह से भी बना दिया जाता है। मेन पर्पज होता है उसका बॉन्डिंग की जो है, अगर हम चिनाई करें तो बॉन्डिंग अच्छी हो। अब है बिना फ्रॉग वाली ईंट की स्ट्रेंथ, बिना फ्रॉग वाली ईंट की स्ट्रेंथ जो है फ्रॉग वाली ईंट की तुलना में अधिक होती है। अगर हमने बिना फ्रॉग के ईंट बनाया, देखिए एक ये वाली ईंट बनी है और एक जो ईंट बनी है वो ऐसे बनी है, ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई फ्रॉग नहीं है। ठीक, तो ये एकदम प्लेन ईंट है और इसमें क्या है फ्रॉग है, तो इस वाले ईंट की स्ट्रेंथ इस वाली ईंट की तुलना में ज्यादा होगी। ये वाली ज्यादा स्ट्रेंथ की होगी, ये वाली कम होगी, लेकिन ये बस अगर इसको हम सिंगल देख रहे हैं तभी तक सीमित है। देखिए हमको तो एक ईंट से कुछ होना नहीं है, हमको तो उसको स्ट्रक्चर बनाना है और हमको वहां पे यूज करना है। तो मान लीजिए कि एक ईंट की बिना फ्रॉग वाले ईंट की स्ट्रेंथ अधिक है, ठीक है, लेकिन हमने क्या दीवार बना दिया, और दीवार बना दिया तो उसमें दीवार में एक ईंट के बीच में एक ईंट और दूसरे ईंट के बीच में जब पकड़ अच्छी है ही नहीं तो वो क्या कर जाएगा,
गिर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। उस पे शियर लोड आएगा तो वो क्या क्रैक्स उत्पन्न हो जाएंगे। तो हमें क्या फायदा, ईंट की स्ट्रेंथ अच्छी होते हुए भी हमें क्या फायदा, कुछ नहीं फायदा। लेकिन वही हम फ्रॉग वाली ईंट यूज करेंगे तो उसकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, वो मजबूत होगा, ठीक है, तो शियर नहीं करेगा और जितने भी सारे लोड आएंगे वो सहन कर लेगा। तो इस वजह से हम लोग फ्रॉग वाली ईंट को प्रीफर करते हैं, ठीक है। अब स्ट्राइक क्या होता है हमने देख लिया, स्टॉक बोर्ड देख लिया, स्टॉक बोर्ड देख लिया, फ्रॉग देख लिया। अब क्या स्ट्राइक क्या होता है, देखिए स्ट्राइक का उपयोग क्या करते हैं, मोल्ड से एक्सेस मिट्टी को निकालने के लिए करते हैं। तो अगर हम मोल्ड है, ठीक है, तो देखिए अगर मोल्ड है ये, तो क्या हम इसमें मिट्टी को भरते हैं, ठीक है। तो जब मिट्टी क्या अधिक मात्रा हो जाती है, मिट्टी की अधिक मात्रा हो जाएगी तो उसको कैसे हाथ से निकालेंगे, नहीं, हाथ से नहीं निकालते हैं। वहां पे जो टूल यूज करते हैं उसका नाम है स्ट्राइक। वो क्या जो है रिंग और वायर का भी हो सकता है और लकड़ी का भी बना होता है, ठीक है। तो जो स्ट्राइक होता है, देखिए जो स्ट्राइक हम यूज करते हैं वो देखिए ऐसे मान लीजिए कि लोहे का कोई ऐसे मुड़ा हुआ फ्रेम होता है और उसमें ऐसे जो है वायर बंधा होता है, ठीक है। तो ये क्या है, स्ट्राइक है। और एक ऐसा भी होता है कि वो लकड़ी का होता है, मान लीजिए कि ये है और ये क्या है, लकड़ी का है, ठीक है। तो क्या जब इसमें हम मिट्टी भरेंगे और वो अधिक हो जाएगा, ठीक है, तो अधिक हो जाएगा, क्या हम ये वायर वाला लेंगे और इसके सरफेस पे रखेंगे और ऐसे खींच देंगे। तो जो एक्सेस मिट्टी है, मतलब जो अधिक मिट्टी ऊपर आ गई थी, वो क्या कट जाएगी। अब कट जाएगी तो उसको हाथ से जो है हटा देंगे, ठीक है। और ये लकड़ी वाले से क्या करेंगे कि जब एक्सेस मिट्टी जब अधिक हो गई है तो यहां से रखेंगे और ऐसे खींच देंगे तो पूरा ऊपर का टॉप सरफेस क्या हो जाएगा, वो प्लेन हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो स्ट्राइक का यूज जो है इसीलिए किया जाता है। और ये वायर का भी बना होता है और लकड़ी का बना होता है। तो वायर का ऐसे कुछ फ्रेम होता है और इसमें तार बंधा होता है, और लकड़ी का होता है कि ऐसे होता है, ठीक है। वो नीचे जो है मोटाई होती है और वो शार्प होता है, ऐसे उसको हटा देते हैं एक्सेस मिट्टी को। तो स्ट्राइक हो गया। अब पैलेट बोर्ड क्या होता है, तो जब हम ईंट को मोल्ड में भर देते हैं, मिट्टी को मोल्ड में भर देते हैं और एक्सेस मिट्टी को निकाल देते हैं, तो अब उसको जो ईंट बन गई है कच्ची ईंट, उसको रखने के लिए जिस बोर्ड का यूज किया जाता है उसी को हम लोग पैलेट बोर्ड बोलते हैं। पैलेट बोर्ड का उपयोग मोल्डेड ब्रिक को रखने के लिए करते हैं। इसकी साइज 31 सेंटीमीटर × 12 सेंटीमीटर × 1 सेंटीमीटर होती है। तो पैलेट बोर्ड ऐसे ही होता है, देखिए यहाँ पर मैं बनाता हूँ, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है, और ये इसकी मोटाई होगी। तो ये क्या हो गया, पैलेट बोर्ड। पैलेट बोर्ड कुछ नहीं है, एक समतल सा 31 × 12 × 1 सेंटीमीटर डायमेंशन का क्या है, लकड़ी का जो है पटरा है, समझ रहे हैं, फ्लैट पटरा है, और उसी को पैलेट बोर्ड बोलते हैं। और जब मोल्ड में मिट्टी भर देते हैं, उसको प्लेन कर लेते हैं, तो जो ईंट बन जाती है, कच्ची ईंट जो होती है, उसी को ये मान लीजिए कि पैलेट है, इसी पे लाके ऐसे पटक देते हैं, ठीक है, पटरे पे उसको ढाल देते हैं, तो पैलेट बोर्ड हो गया, ठीक है। तो हमने देख लिया वुडन मोल्डिंग के अंतर्गत प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ देख लिया। अब जब मिट्टी तैयार हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, मोल्डिंग करेंगे। तो मोल्डिंग में हमने सबसे पहले यही देखा कि मोल्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो एक तो लकड़ी का होता है और दूसरा क्या होता है, स्टील का होता है। फिर उसका इंटरनल डायमेंशन देखा, फिर स्टॉक बोर्ड देखा। स्टॉक बोर्ड क्या होता है, तो ये जो फ्रॉग है उसको बनाने के लिए यूज करते हैं। फिर इसके बाद स्ट्राइक क्या होता है, और फिर इसके बाद पैलेट बोर्ड क्या होता है। अब देखेंगे हम आगे इसके कि मोल्डिंग जो है किन किन बेस के आधार पे की जाती है, ठीक है।